Hello everyone. Today we are going to discuss about bisection method. किस लिए हम बाइसेक्शन मेथड यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल मेथड्स में, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे. बाइसेक्शन मेथड फाइंड अ रूट ऑफ अ गिवन फंक्शन. ओके, हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है, उस फंक्शन का जो रूट है उसको फाइंड करने के लिए हम बाइसेक्शन मेथड यूज़ करते हैं. रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, वैल्यू ए सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0. जहाँ पर अगर हम ए की वैल्यू पुट करें किसी फंक्शन में तो वो 0 आए, तो इसका मतलब है वो उसका रूट है. ओके, अब बाइसेक्शन मेथड में हमने क्या करना होता है कि हमने, जैसे कि अगर हम ग्राफ के फॉर्म में लें तो हमने दो इंटरवल्स लेने होते हैं. जैसे कि हमें पता है कि ग्राफ में ये ऊपर जो होता है हमारा एक्सेस, ये पॉजिटिव होता है और जो नीचे वाला है ये नेगेटिव है. ओके, तो हमने इसके बीच में कोई दो वैल्यूज़ को क्या करना है, गेस करना है. ओके, तो वो दो वैल्यूज़ ऐसी होनी चाहिए हैं और हमारा जो रूट है वो यहाँ पे कहीं लाई करेगा, मतलब कि इनके बीच में कहीं लाई करेगा. ओके, यानी कि एक नेगेटिव वैल्यू, ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, तो हमारा रूट है जो वो ये वाला जो मतलब सेक्शन है इसके बीच में लाई करेगा. और बेसिकली ये मेथड में हम क्या करते हैं, इस मेथड में जो है हम सेपरेट करते हैं इंटरवल को और सब डिवाइड कर देते हैं इंटरवल को छोटा छोटा. यानी कि हम इसको ऐसे करके, पहले हमने एक दो वैल्यूज़ चूज़ कर ली जिसमें एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है. अब उसके बीच में हमने इसको क्या कर देना, फिर हाफ कर देना है. सपोज़ हमारा हाफ यहाँ पर आया, सपोज़ इधर आया है ना, तो अब हमारा ये आ गया. तो अब जो नेक्स्ट टाइम रूट है वो इसके बीच में लाई करेगा. इंटरवल छोटा हो गया, ठीक है, फिर ऐसे ही नेक्स्ट और छोटा, तो इंटरवल को हम छोटा छोटा करते जाएंगे. सो दैट इज़ व्हाई इट इज सेड that this method separates the interval and subdivides the interval in which the root of the equation lies. Okay, it works by narrowing, मतलब कि छोटा करना, द गैप बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव इंटरवल. ये हमेशा याद रखना है कि जो गैप है, मतलब कि जो इंटरवल, जो रूट है वो हमारा एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव के बीच में ही आएगा. ये नहीं कि दोनों तरफ पॉजिटिव या दोनों तरफ नेगेटिव में आया, ऐसा नहीं होगा, अनटिल इट क्लोजेज ऑन द करेक्ट आंसर. ओके, और इसमें हम ज़्यादातर क्या लेते हैं, हम इसमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ लेते हैं. ओके, कैसे फाइंड करते हैं इसका एल्गोरिथम देखते हैं हम. एल्गोरिथम की बजाय मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लेती हूँ जिससे कि आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है. सो लेट्स टेक एग्जांपल f(x3) एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सपोज़ ये हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है. अब हमने दो एज्यूम करनी है वैल्यू. तो वैल्यू एज्यूम करने के लिए आप सिंपल बना लो. यहाँ पर हम, जैसे आप ग्राफ बनाते थे पहले, अगर आपको याद हो 10th क्लास में, तो कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लो. मैं कर रही हूँ ये वाली. ओके, अगर हम -2 को इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, ये रफ वर्क में यूज़ करते हैं हम, तो -2 को पुट करो तो -2 का स्क्वायर -3, 4 - 3 इज इक्वल टू 1, है ना. इस तरह से इस फंक्शन में जब हमने -2 पुट किया हमारे पास 1 आया. -1 पुट करेंगे तो -2 आएगा, -3 आएगा, -2 आएगा एंड 1 आएगा. अब ऐसे दो इंटरवल चूज़ करने हैं हमने. अगर ये हमारे पास x की वैल्यू है तो ये हमारे पास f ऑफ x है, क्योंकि ये फंक्शन है हमारे पास. उस फंक्शन के अंदर जब हमने x की वैल्यू पुट करी तो ये f ऑफ x का रिजल्ट आया, राइट. तो अब इसमें हमारे पास हमने कोई भी ऐसे इंटरवल चूज़ करने हैं जिसमें एक तरफ f ऑफ x माइनस है यानी नेगेटिव है और एक तरफ पॉजिटिव है. तो हमारे पास दो ऑप्शन बनती है, या तो हम ये ले सकते हैं या ये भी ले सकते हैं. ओके, तो मैं पॉजिटिव वाला चूज़ करती हूँ. तो लेट्स टेक कि जहाँ पर x बिलोंग्स टू 1 and 2, मैं ये ऑप्शन ले रही हूँ क्योंकि ये वाली ऑप्शन ठीक है. इसमें अगर हम 1 पुट करते हैं फंक्शन में तो हमारे पास क्या आता है, नेगेटिव नंबर आता है, और अगर हम 2 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, पॉजिटिव नंबर आता है. ओके, तो हमने इस तरह से वैल्यू ले ली, यानी कि हमारा जो रूट है दैट विल लाई बिटवीन किसके बीच में, 1 and 2 के बीच में. अब हमने निकालना कैसे है उसको वो देखते हैं. सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसमें, फर्स्ट आइट्रेशन 1. ओके, सो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3, है ना. पहले हम पुट करेंगे वैल्यू किसकी, 1 की. तो हमने f ऑफ 1 निकाला. f ऑफ 1 क्या आया हमारे पास, 1 स्क्वायर, बिकॉज एक्स स्क्वायर वॉज देयर. हमें पता है कि एक्स स्क्वायर था तो x की जगह 1 लगाया, तो 1 स्क्वायर -3.
तो 1 माइनस 3 क्या आया, -2, ये क्या है, लेस देन 0 है। ऐसे ही f(2) निकाला, f(2) निकाला तो 2 स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 4 - 3, दैट इज़ 1 ग्रेटर देन 0, है ना। तो अब एक हमें पता लग गया है कि एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव, ये जो मैंने आपको ऊपर निकाल के दिखाया किस तरह से आया है। ओके, तो हमें पता है एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि f(1) एंड f(2) है ना, ये है। सो द रूट्स लाइट, वन इज पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव, सो द रूट लाइज बिटवीन 1, 2। डन। उसके बाद हमने क्या निकालना है, हमने t निकालना है। t क्या है हमारा, जैसे कि हमने दो वैल्यूज़ के बीच का इसमें फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है इसमें हमारे पास, इसमें हमारे पास फॉर्मूला है कि हमने t अगर निकालना है तो जो दो वैल्यूज़ हमने चूज़ की हैं, कौन कौन सी चूज़ की है, सपोज एक को x1 मान लो, एक को x2 मान लो, दो वैल्यूज़ चूज़ की है, तो हम उन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। ठीक है, अब दोनों कौन सी दो थी, एक 1 था और एक 2 था, डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो ये क्या आया, 3/2 इज इक्वल टू 1.5। ओके, अब f(t) निकालो। f(t) मतलब कि जो आपने t की वैल्यू निकाली है 1.5, इसको फंक्शन के अंदर पुट करना है। तो फंक्शन क्या है हमारे पास, इसके अंदर पुट किया, -3 इज इक्वल टू 2.25 -3 इज इक्वल टू -0.75। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है, आप ध्यान से देखो कि ये हमारे पास क्या है, नंबर नेगेटिव है। ओके, तो अब हमने जो हमारा जैसे ग्राफ था, है ना, अब हमारे पास जो ग्राफ था उसमें हमने बोला था कि एक नेगेटिव आएगा और एक पॉजिटिव आएगा, है ना। अब हमने उसका मिड पॉइंट निकाला, अब एक नेगेटिव था एक पॉजिटिव था, उसका जब हमने मिड पॉइंट निकाला तो उसका मिड पॉइंट क्या आया हमारे पास, नेगेटिव आया। मिड पॉइंट क्या आया हमारे पास, नेगेटिव आया। तो अगर वो नेगेटिव आएगा तो दोनों रूट नेगेटिव में नहीं होंगे, तो इसीलिए जो पिछली नेगेटिव वाली वैल्यू थी उसके साथ रिप्लेस कर देंगे नई वाली को। अंडरस्टैंड, ये समझने वाली बात है कि जब नेगेटिव नेगेटिव आएगा तो जो पिछले वाले में नेगेटिव था उसको, पिछले वाले में नेगेटिव किस में आया था, जब हमने 1 लिया था वैल्यू, तो वो 1 की जगह क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। अंडरस्टैंड, क्योंकि 1 के केस में भी नेगेटिव था और 1.5 के केस में भी नेगेटिव है, तो हम 1 को 1.5, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं इंटरवल को, जैसे मैंने आपको बताया इंटरवल को और छोटा कर रहे हैं। तो पहले वो 1 था, अब वो 1.5 हो जाएगा, तो रूट है जो वो इसके बीच में लाई करेगा। अंडरस्टैंड, तो इसलिए हम लिखेंगे कि रिप्लेस a by t as both are negative। ओके, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट आइट्रेशन है, आइट्रेशन 2, उसके लिए हमारे पास a1 ना हो के 1.5 होगा और b एज इट इज़ होगा। ठीक है, और दोबारा से t निकालो। दोबारा से t कैसे निकालना है, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करो, 1 + 1.5 + 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आया, 1.75। अब आपके पास f(a) तो ऑलरेडी था ही 0.75, ये हमें पता है क्या है, ये नेगेटिव है। ऐसे ही f(b) क्या था, f(b) क्या आया था हमारे पास, 1 आया था, ये हमें पता है पॉजिटिव है। ऐसे ही f(t) निकालो, f(t) क्या आएगा हमारे पास, 0.062 अगर आप निकालोगे तो ये क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है। अब देखो, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, अब दो चीज़ें पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव आया, यहाँ पे भी पॉजिटिव आया। इसका मतलब है कि जो b है उसको रिप्लेस कर देना है t के साथ, यानी कि जो आपका आइट्रेशन, हम क्या लिखेंगे, रिप्लेस b by t। क्यों, क्योंकि देखो a तो नेगेटिव है ही है, तो उसको नहीं कुछ करने की ज़रूरत, लेकिन b में हमारे पास पॉजिटिव है और t में भी हमारे पास पॉजिटिव है, इसलिए आपको जो b है उसको रिप्लेस कर देना है t के साथ। ओके, तो इससे बहुत ही क्लियर है कि हमारा जो नेक्स्ट आइट्रेशन है, आइट्रेशन 3, उसमें हमारे पास a की वैल्यू सेम पिछली वाली रहेगी, दैट इज़ 1.5, लेकिन b की वैल्यू जो न्यू वैल्यू है, जो हमारी t की वैल्यू थी, उससे रिप्लेस हो जाएगी और नया t निकालेंगे हम, अगेन इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करके, दैट विल बी 1.625। ओके, फिर दोबारा से सेम चीज़, f(a) इज इक्वल टू -0.75, ये नेगेटिव आया हमारे पास, f(b) इज इक्वल टू 0.0625, ये पॉजिटिव आया, और f(t) इज इक्वल टू -0.359, ये अगेन नेगेटिव आया।
है ना। तो अब देखो ये नेगेटिव आया और ये नेगेटिव आया, हमारे पास ए नेगेटिव है और टी नेगेटिव है, तो बी की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, यानी कि जो बी था वो 1.5 ही रहेगा, लेकिन जो ए की वैल्यू है वो चेंज होके 1.6.5 आ जाएगी। तो आइट्रेशन 4 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आइट्रेशन 4 के लिए जो ए की वैल्यू है वो क्या आएगी 1.625, ओके, और बी की वैल्यू 1.75 पिछली ही रहेगी, और टी हम नया निकालेंगे, टी की वैल्यू क्या आएगी 1.6875, और दोबारा से एफ ऑफ ए निकालेंगे, एफ ऑफ ए निकालोगे तो आप आएगा -0.3594, ठीक है, और एफ ऑफ बी निकालोगे तो 0.0625, और एफ ऑफ टी निकालोगे तो क्या आएगा -0.1523। ओके, ये आइट्रेशन 4 है जिसमें ये हमारे पास ए की वैल्यू है, ये हमारे पास बी की, ये टी की, ये निकालोगे। अब इसमें से अगेन वी विल सी कि क्या है, अब ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसका मतलब ये दोनों रिप्लेस होंगे, यानी कि ए की वैल्यू रिप्लेस होगी टी के साथ, तो ए की वैल्यू क्या बन जाएगी 1.6875 आइट्रेशन 5 में, ओके, और बी की वैल्यू एज इट इज़, टी हर बार नया ही निकालना है, तो टी निकालोगे तो 7 इस तरह से आएगा आपका कुछ, और फिर एफ ऑफ ए निकालोगे 1.25, और ये एज इट इज़ ही रहा क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई, टी की वैल्यू निकाली 0. ये माइनस आया। अब ध्यान से देखो, उस फिर से ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव अगेन जो ए की वैल्यू है वो रिप्लेस होगी टी से, यानी कि जो ए की वैल्यू है वो रिप्लेस हो जाएगी, तो क्या आएगा 1.7188, ये आइट्रेशन आ गई हमारी 6, ओके। तो ये एज इट इज़ ही रहा, इसमें कोई चेंज नहीं, टी हम नया निकालेंगे तो ये निकलेगा हमारे पास, और 0.0457 और 0.0625, 0.0081, ओके। अब आइट्रेशन 7 में अब देखो ये नेगेटिव है ना, तो एक ही नेगेटिव है तो ये चेंज नहीं होगा। अब ये दोनों पॉजिटिव आए हैं, है ना, तो बी की वैल्यू टी से रिप्लेस होगी, तो बी की वैल्यू टी से रिप्लेस होगी तो 1788, ये एज इट इज़ ही रहा, ये चेंज हो गया, ठीक है, और ये नया निकाल लो 7266 और -0.00457, 0.0081, 0.0189, ओके। सो हम कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन आपने कहाँ से देखना है, ये देखना है कि कितने सिग्निफिकेंट बिट्स मिलते हैं, हाँ, जैसे कि अगर हम कहते हैं 2 सिग्निफिकेंट बिट, तो यहाँ पे 1.7 2 सिग्निफिकेंट बिट है, यहाँ पे भी मैच हो गया, यहाँ पे भी मैच हो गया। अगर आप आगे निकालोगे 3 सिग्निफिकेंट बोला है तो 3 आपके जो डिजिट्स हैं वो मैच होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप मैचिंग करके वहाँ पे आइट्रेशन को स्टॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अप्रॉक्सीमेट इतना ले रही हूँ, आप आगे निकाल के भी देख सकते हैं कि ये क्या होगा, तो मैं इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर लेती हूँ ये 1.7266, दिस इज़ द अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन फॉर द रूट ऑफ इक्वेशन, ओके। तो अब आपने ये बड़े ध्यान से जो है देखना है कि हमें स्टॉप कहाँ करना है, टी में देखना है। आपको अब 2 तरह से पूछा जा सकता है, एक आपको डेसिमल प्लेसेस तक पूछा जा सकता है, और एक आपको सिग्निफिकेंट डिजिट्स पूछा जा सकता है, ठीक है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स पूछा जाता है। तो डेसिमल प्लेस अगर बोला है तो आपने पॉइंट के बाद वाले डेसिमल प्लेस बोलते हैं, जनरली बोला जाता है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो जैसे यहाँ 734 आया है तो यहाँ पे 734 आना चाहिए डेसिमल के बाद, यानी पॉइंट के बाद, तो ये मैच कर जाने चाहिए, जहाँ पे मैच करके वहाँ पे स्टॉप कर दो। अगर सिग्निफिकेंट बिट बोला है तो सिग्निफिकेंट होना चाहिए, जैसे कि अगर स्टार्टिंग में 0 है तो वो कंसीडर नहीं होता, लेकिन अगर 1.72 है तो ये 1.72, इसके ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट बन गए पहले, ऐसे ये बन गए सिग्निफिकेंट। अब यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक ही था तो यहाँ पे 1.7 आ गया, 1.7 आ गया, तो अप्रॉक्सीमेट आंसर नियरेस्ट है, तो हम यहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं। आप और भी आइट्रेशंस देख सकते हैं, ओके। होप यू लाइक दिस, और आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो हमारी वीडियो ज़रूर लाइक करें और कमेंट भी करें उस पर। थैंक यू सो मच।